अलजबरा बीजगणित के स्क्वायर फार्मूलाज। यहाँ पर अलजबरा के जितने भी स्क्वायर फार्मूलाज हैं पहले हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लिखने के पहले देखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर कैसे आता है। किसी भी संख्या का होल स्क्वायर कहने का मतलब है अगर हमारे पास 1 का होल स्क्वायर है उसका मतलब है कि 1 × 1। वैसे ही अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है 5 × 5। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है पहला a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करेंगे a + b × a + b। अब यहाँ पर a + b × a + b है। सबसे पहले a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। a × a + b। उसके बाद ये जो सेकेंड टर्म है इसको या ऐसे लिखेंगे +b और फिर ये पूरा टर्म आएगा a + b। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a × a स्क्वायर प्लस a × b ab। अब ये सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b × a, सेकेंड टर्म b × b प्लस b × b। तो हमारे पास क्या टर्म आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा है a + b होल स्क्वायर। वी आर गेटिंग a + b होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे a + b होल स्क्वायर क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a + b होल स्क्वायर हमारे पास ये फॉर्मूला आया। इसको समझने के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं a + b और a + b मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। अब सबसे पहले a से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। a से पहले इसमें फिर इसमें a × a स्क्वायर प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है प्लस a × b। अब a से हमने इन दोनों टर्म में गुना कर दिया। अब प्लस b से इन दोनों टर्म में गुना करेंगे। तो पहले प्लस b से a को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a × b प्लस 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 b × b b स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे a स्क्वायर प्लस a × b 1 a × b 1 1 1 2 आएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारे पास a + b होल स्क्वायर का वही फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका सेकेंड फार्मूला नोट करेंगे। सेकेंड टर्म हम लेते हैं a - b होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे आएगा। हमें सेम ऐसा ही करना है सेकेंड फार्मूला के लिए a - b होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। ये होगा a - b × a - b। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है पहले हम a से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे a × a - b। अब यहाँ पे पहले हमारे पास था प्लस b तो हमने यहाँ पे प्लस b लिखा था। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस b है माइनस b तो हम यहाँ पे माइनस b लिखेंगे। इसके बाद ये पूरा का पूरा टर्म आएगा। सेकेंड टर्म आ गया a - b। हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे a × a स्क्वायर माइनस का साइन आएगा a × b। फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा b × a। यहाँ पर a b को पहले रख सकते हैं। a पहले है b बाद में है, यहाँ पे b पहले है a बाद में है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
अब यहाँ पे है, ये हमें फॉर्मूला पहले से पता होगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, अगर प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन आएगा वो प्लस होगा। अगर प्लस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से तो ये आएगा माइनस। अगर माइनस पहले है प्लस बाद में है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी माइनस आएगा। ये है अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन इंटू माइनस साइन, ये आ जाएगा प्लस साइन। तो यहाँ पर अगर प्लस इंटू प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस होगा तो भी प्लस होगा। अगर प्लस के साथ एक भी माइनस साइन है तो वो माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी इंटू माइनस बी। तो माइनस बी इंटू माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो इसको फिर से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी सेकेंड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूला को अब हम यहाँ पे नोट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में केवल इसी प्लस एंड माइनस का डिफरेंस है, प्लस माइनस इन द सेंस प्लस 2ab एंड माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया था, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो यहाँ पे a से पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी। अब इस माइनस बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू ए, इसके बाद क्या होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे भी हमारे पास वही आ रहा है, ए माइनस बी इंटू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको करने का एक और मेथड भी है, रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो ऐसे आएगा, a प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास प्लस के टर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, l प्लस m होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बी, और जो सेकेंड टर्म होगा दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, ए एंड बी को हम ऐड कर रहे हैं और उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम किसको ऐड कर रहे हैं, ए प्लस जो सेकेंड टर्म है वो प्लस भी नहीं है माइनस भी है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर से देखिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम दो टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है माइनस बी उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 और दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस बी इंटू माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब है माइनस बी इंटू माइनस बी, जो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये आएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन पहले हम लिखेंगे, कौन सा साइन आएगा, प्लस इंटू माइनस, वो आएगा माइनस देन
2ab। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो भी यही फॉर्मूला है, ऐसे करेंगे तो भी यही फॉर्मूला है, और ऐसे करेंगे तो भी यही फॉर्मूला है। तो फाइनली इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे नोट किया, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसके बाद हमारे पास ये दोनों फार्मूला हो गया। अब हमारे पास एक थर्ड फार्मूला लिखते हैं, एंड वो थर्ड फार्मूला हम नोट करेंगे। अब थर्ड फार्मूला नोट करेंगे। वो थर्ड फार्मूला है, थर्ड फार्मूला के लिए ये टर्म लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से अगर हम देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो प्लस 2ab टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा, सेकेंड फार्मूला यहाँ से मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर ये माइनस 2ab टर्म हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। इसको देखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो हमने लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, एंड दिस वन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस है फॉर्मूला में तो यहाँ पे माइनस आएगा। सेकेंड फार्मूला अगर हमें याद होगा वो था a माइनस बी होल स्क्वायर, वो क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन यहाँ से ये टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो इस टर्म को हम इस साइड ले आएंगे, a माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab, एंड ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगेन हमें यहाँ से फॉर्मूला आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक प्लस के टर्म में मिलेगा, जो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दूसरा माइनस के टर्म में मिलेगा, तो ये 2ab का टर्म प्लस होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। पहले यहाँ से जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से जो सेकेंड फार्मूला आया था a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस का टर्म आएगा, यहाँ पे माइनस का टर्म होगा तो ये प्लस आएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाने के लिए हमें ये जो ab का टर्म है वो माइनस करना होगा। तो ये जो थर्ड फार्मूला आया है वो फर्स्ट एंड सेकेंड फार्मूला से ही आया है। अब फोर्थ फार्मूला पर जाने से पहले a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए हम एक और टर्म देखेंगे कि एक और टर्म हमारे पास क्या हो सकता है। तो अगेन फर्स्ट फार्मूला, अब फर्स्ट फार्मूला नहीं जाएंगे, अगेन हम इस फार्मूला को देखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म हमने क्या नोट किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला है, इसी से हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला हमें क्या चाहिए, a प्लस बी
होल स्क्वायर। यही है फर्स्ट फार्मूला, ये हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का हमने फाइनल फार्मूला हमें क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म हम यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए दो फार्मूला मिला है, एक प्लस के टर्म एक माइनस के टर्म में। तो प्लस वाला टर्म हमने यहाँ पे नोट किया है, माइनस वाला टर्म नोट करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला निकालना है। तो ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास दो फार्मूला है, तो हम प्लस का टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए माइनस का टर्म हम नोट करेंगे। तो जब हम ये नोट करेंगे तो आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये टर्म हमारे पास इसके लिए आया है। तो जो रेस्ट है प्लस 2ab इसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4ab। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसको हम लोग यहाँ पर फाइनली नोट करते हैं। इसका जो हमारे पास फाइनल फार्मूला आएगा वो आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब सेकेंड फार्मूला a माइनस बी के लिए फाइंड आउट करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम क्या निकालेंगे, ये फार्मूला हम अभी नोट करेंगे यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो टर्म हमने लिखा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। अब जो रेस्ट अमाउंट है माइनस 2ab वो यहाँ पे आएगा। तो टोटल फार्मूला क्या आएगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए माइनस बी स्क्वायर के लिए ये फार्मूला हम नोट करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ से a प्लस बी स्क्वायर का हमें दो फार्मूला मिला है, एक एक्सपेंशन के टर्म में, दूसरा फार्मूला मिला है a माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। वैसे ही a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक हमें एक्सपेंशन के टर्म में मिला है और एक a प्लस बी स्क्वायर के टर्म में मिला है। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस के टर्म a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab एक इस टर्म में हुआ, और जो सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर वो a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में आएगा तो माइनस 4ab आएगा, जो अभी हमने ऐसे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं। अगर हमारे पास ये फार्मूला नहीं हो तो भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस के टर्म में कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये हमारे पास ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में इस फॉर्मूला को लिखना है। तो हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में माइनस 2ab का टर्म आता है, तो हम माइनस 2ab लिखेंगे। और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा टर्म माइनस 2ab लिखा है तो उसको कैंसिल करने के लिए अगेन हम प्लस 2ab लिखेंगे। अब इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म पहले लिखेंगे माइनस 2ab, उसके बाद ये जो दोनों बचे हुए टर्म्स हैं लेफ्ट टर्म्स हैं प्लस 2ab ये और प्लस 2ab ये। तो ये फार्मूला हमें पता है वो हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ऐसे भी हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। अगेन जो सेकेंड वन है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर टर्म में लिखने के लिए पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो हमें वो फॉर्मूला पता है कि उसमें प्लस 2ab आता है, तो एक प्लस 2ab एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड करेंगे। और चूँकि हमने एक एक्स्ट्रा टर्म प्लस 2ab यहाँ पे ऐड किया है, तो अगर यहाँ पे माइनस 2ab लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा। दैट मीन्स हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2ab टर्म, उसके बाद ये माइनस 2ab और ये माइनस 2ab यहाँ पे आएगा। तो इस टर्म के लिए हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और ये टर्म आएगा माइनस 4ab। तो अगेन यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर इसे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो भी लिख सकते हैं, अगर वो फॉर्मूला पता नहीं है तो ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों टर्म हो गए हमारे पास। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला हमारे पास होगा, वो फोर्थ फार्मूला हम जो टर्म के लिए निकालेंगे वो टर्म है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ से डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, एक ये और एक ये, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टर्म मिल जाएगा। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, फोर्थ वन, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले नीचे वाला लिखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन ये फॉर्मूला लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस दोनों टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा, तो 2 को हमने कॉमन लिया है, तो 2 जब बाहर आएगा तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये टर्म पहले लिखेंगे, a माइनस बी स्क्वायर का पहले ये टर्म आएगा, फिर ये टर्म को लिखते हैं a प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2ab और माइनस 2ab है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्या आएगा, ये पहले टर्म को लिखते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला को ऐड किया तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। इस फार्मूला को हम एक और वे में लिख सकते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टली ये दोनों फार्मूला से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाएंगे। तो मेथड क्या है, पहले हम ये फार्मूला लिखते हैं, a प्लस बी स्क्वायर जो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ ये सेकेंड फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इन दोनों को पहले हम, क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म चाहिए, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले इसको ऐड करेंगे। ऐड करने में ये टर्म पहले लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म
ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगेन लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा फाइनल फार्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ये जो है इसके लिए हमारे पास आएगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे या तो इन फॉर्मूला ए प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये जो फॉर्मूला आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब हम फिफ्थ फार्मूला देखेंगे। फिफ्थ फार्मूला 4ab टर्म के लिए है। तो ये फिफ्थ फार्मूला है 4ab टर्म के लिए। तो 4ab फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम ये दोनों फार्मूला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 2ab का टर्म है। तो सबसे पहले अगेन ये सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने प्लस किया था और ये फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस टर्म को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या है कि जिस टर्म से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे रखिए और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर रखिए। उसके बाद माइनस साइन है, तो यहाँ पे नीचे में जो भी टर्म होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या है, प्लस है, तो इसकी जगह पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। अब इस साइन के साथ जो टर्म आएगा उसको सिंपली इन दोनों को ऐड करना होगा। तो माइनस का रूल क्या है कि अगर इस टर्म से इसको माइनस करना है तो नीचे में जितने भी टर्म्स हैं उसके प्लेस पे माइनस का साइन आएगा, और माइनस साइन के साथ ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म को सिंपली आपको ऐड करना है। तो पहले ऊपर वाला टर्म लिखिए a प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को सिंपली ऐड करना है। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, प्लस 2ab और नीचे का प्लस 2ab, ये हो जाएगा 4ab। तो यहाँ से 4ab का फॉर्मूला क्या आया, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे नोट करेंगे। इस फॉर्मूला को क्या नोट करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 4ab का a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी, इन दोनों फार्मूलाज में a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का टर्म है। अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे तो 4ab का टर्म आएगा। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो फार्मूला है इससे रिलेटेड इन द सेंस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और जो ये फार्मूला होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है, सिक्स्थ फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका जो फार्मूला आता है, इसका जो फार्मूला है इसको हम ऐसे लिखेंगे फाइंड आउट करने के लिए a स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म ऐड करेंगे प्लस ab, और इसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा टर्म हमें माइनस ab लिखना होगा, जिससे ये टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
का हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो अब इन दोनों टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों टर्म में और क्या ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन है, इसको ए को आउटसाइड लेंगे तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी माइनस बी है, यहाँ पे भी माइनस बी है, तो माइनस साइन और बी कॉमन लेंगे। तो ये माइनस और बी हमने बाहर लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए। अगेन इन सेकेंड टर्म में से हमने माइनस साइन बाहर ले लिया है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा और यहाँ पे आएगा एक बी बाहर लिया है तो यहाँ पे एक बी बचेगा। तब इन दोनों टर्म्स में देखेंगे कॉमन है ए प्लस बी का टर्म और ए प्लस बी का टर्म, और इसके साथ में जब हम यहाँ से ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास दो टर्म है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले ए से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बी से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले ए से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बी से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू ए, इन दोनों इस ये प्लस ए है और ये माइनस बी है तो माइनस ए इंटू बी। अगेन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस ए इंटू बी प्लस एंड माइनस, तो माइनस बी इंटू बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद जो सेवन्थ फार्मूला है, यहाँ तक ये सारे हम अभी स्क्वायर फार्मूलाज देख रहे हैं। तो ये जो अभी हमने स्क्वायर फार्मूला देखा, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हमारे पास ए एंड बी। तो अब हम यहाँ पे जो फार्मूला लेंगे वो स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम थ्री वेरिएबल्स लेंगे, ए बी एंड सी। दैट मीन्स थ्री डिफरेंट टर्म्स को हम ऐड करके उनका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सेम मेथड हम यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट के लिए यूज़ किया था। दैट मीन्स यह जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले इस टर्म को हम सेलेक्ट करते हैं, इस टर्म के इंडिविजुअल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, पहले हम ए लिखेंगे, ए से इन तीनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। फिर प्लस बी लिखेंगे सेकेंड टर्म, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। फिर जो थर्ड टर्म है प्लस सी को यहाँ लिखेंगे और इस पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हमारे पास मेथड है, ए प्लस बी प्लस सी में से ए, ये बी यहाँ, ये सी यहाँ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी। अब यहाँ पे ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बी सी। यहाँ पे क्या आएगा, सी इंटू ए सी प्लस बी सी प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले ये टर्म्स को नोट करेंगे बाहर, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये टर्म लिखेंगे, प्लस टर्म क्या है, ए बी। फिर ये टर्म लिखेंगे ए बी, ये टर्म। अब यहाँ पे ए बी का हम पूरे में फाइंड आउट करेंगे, ए बी का कोई एक और टर्म है क्या, तो ए बी का हमें एक और टर्म यहाँ पे मिलेगा। तो ये ए बी प्लस ये बी, तो टोटल हो गया 2ab। तो ये हमने नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, ए बी नोट कर लिया,
अब यहाँ पे हम ये बी सी का टर्म लिखेंगे, बी सी। तो बी सी का एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, तो 1 and 1 2 बी सी, ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचा, ए सी। ये ए सी टर्म यहाँ लिखे, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, तो ये देखो 2ac। तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आएगा, इंडिविजुअल्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का टर्म आ रहा है, देखिए 2 का टर्म। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन में मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स ए बी 2ab, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2bc प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2ac। इसमें ये 2 टर्म कॉमन भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको भी यहाँ नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया है, इसमें तीनों इंडिविजुअल्स का स्क्वायर है और उसके बाद ये टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसको एक और वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हमें एक फॉर्मूला पता है 2 टर्म्स का स्क्वायर कैसे कर, ये हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमें अगेन इसको हम दूसरे वे में फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर निकालते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और दोनों का 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने ए लिया और सेकेंड टर्म बी प्लस सी है और इनका स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये सेकेंड टर्म हमारा बी प्लस सी है, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अगेन यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac। ओके, अब इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे, वो आएगा ए स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये दोनों टर्म ए बी प्लस ए सी। तो अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया जो हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला आएगा, वो है a प्लस बी। अगर b प्लस सी की जगह पे ये माइनस सी रहेगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, और एक है अगर a सेकेंड टर्म भी माइनस एंड थर्ड टर्म भी माइनस रहेगा तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला भी हम नोट करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि अगर तीनों टर्म माइनस रहेगा तो, तीनों टर्म माइनस रहेगा तो क्या आएगा। अगर तीनों टर्म माइनस रहेगा तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला कैसे, माइनस कॉमन लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कॉमन, इसका स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, स्क्वायर। तो हमारे पास अगेन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तब इसका फॉर्मूला देखिए, ये देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। तो इट फॉर्मूला क्या हमें फाइंड आउट करना है, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ पे देखिए इसको अगेन हम रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, सेकेंड टर्म बी हो गया और थर्ड टर्म हो गया -c। स्क्वायर कीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a² + b² प्लस -c² प्लस 2ab प्लस 2b, c की जगह पे -c है एंड ये 2c a, ये हो जाएगा a² प्लस b² -c का स्क्वायर c² प्लस 2ab। यहाँ पे 2b इंटू -c है तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा 2bc। अगेन यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस 2ac। ये आ गया। तो वैसे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था। डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे जैसे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, इस वे में भी a + b - c को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b - c स्क्वायर जो आएगा वो आएगा a + b - c इंटू a + b - c। इंडिविजुअल टर्म्स में पहले a लेंगे, a से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, a + b - c। फिर सेकेंड टर्म प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे, a + b - c। फिर थर्ड टर्म -c से मल्टीप्लाई करेंगे, a + b - c। a से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस ab प्लस a - c। तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एंड माइनस, माइनस ac प्लस ab प्लस b² अगेन प्लस b इंटू -c माइनस bc, यहाँ पे -ac माइनस bc अगेन -c इंटू -c हो जाएगा प्लस c²। तो यहाँ पे लिखिए पहले स्क्वायर का टर्म a² b² एंड c²। अब लिखिए ab, और ab का टर्म कहाँ है, ये ab, दोनों प्लस है तो आ जाएगा प्लस 2ab। अब bc का टर्म देखिए, bc का एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है, दोनों माइनस है तो -2bc -ac -2ac। तो अगेन फॉर्मूला क्या आया, a² + b² + c² + 2ab प्लस -2bc -2ac। नाइन्थ फार्मूला भी हम लोग चेक कर लेते हैं, जहाँ पे a प्लस है, बाकी दोनों टर्म माइनस है। तो पहले इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a - b - c, a - b - c। फर्स्ट a टर्म से तीनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -c से मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे a² -ab -ac, फिर -b से ab। अब यहाँ पे -b इंटू -b प्लस b², -b इंटू -c तो प्लस bc, यहाँ पे -ac, अब -c इंटू -b तो माइनस माइनस प्लस bc, -c इंटू -c प्लस c²। तो जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। फिर ab का टर्म -ab है और ये भी -ab है तो -2ab। फिर bc का टर्म देखिए, bc एंड bc प्लस 2bc, और ca का टर्म -ac -2ac। अगेन इसको इस वे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे -c को इंडिविजुअल रखा था, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, a - b -c²। यहाँ पे आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, a प्लस -b का टर्म प्लस -c का टर्म। अब इसको एक्चुअल फार्मूला में डालिए, जो हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है, स्क्वायर का फार्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस
थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म माइनस बी, प्लस 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो आएगा माइनस बी इंटू माइनस सी, प्लस 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म, तो माइनस सी इंटू ए। अब इसको नोट कीजिए, ए स्क्वायर, ये क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर क्या आएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस एंड माइनस साइन, माइनस 2ab, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2bc, और यहाँ पे माइनस एंड प्लस हो जाएगा माइनस 2ac। तो ये इसमें डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, ये इस फॉर्मूला में डायरेक्ट फाइंड आउट करें माइनस बी एंड सी का टर्म। अगेन इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, कैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ए माइनस कॉमन लेके बी प्लस सी स्क्वायर, तो इस तरीके से इसको हम बहुत से वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा सेम आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, वहाँ पे या तो सेकेंड या थर्ड टर्म अगर आपका निगेटिव रहता है तो क्या आएगा। तो अब इस फॉर्मूला को नोट करते हैं, ये हमारा क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। थर्ड वाला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे आया था ए एंड बी माइनस होगा, तो ये माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये सारे स्क्वायर फार्मूलाज हैं। इन सारे स्क्वायर फार्मूलाज में अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो स्क्वायर फार्मूलाज का जितना भी एक्सपेंशन है, सबका जो वेरिएबल्स का पावर है वो 2 है। वेरिएबल्स का जो पावर है वो 2 है। यहाँ पे आप देखिए ए का पावर बी, ए का पावर 2, बी का पावर 2, और यहाँ पे जो वेरिएबल ए एंड बी है तो ए का पावर 1, बी का पावर 1, तो ये हमारे पास अगेन स्क्वायर का टर्म आया। तो ये हमारे पास सारे जो स्क्वायर के फार्मूलाज हैं, इसमें ये मैंने रेड से कुछ फार्मूला नोट किया है और कुछ फार्मूला मैंने ब्लैक से नोट किया है। तो आउट ऑफ दिस 9 फार्मूला, इन 9 फार्मूलाज में से अगर आप याद करना चाहें तो 9 फार्मूलाज भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये 9 फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम है तो सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, 6 एंड 7, केवल ये 4 फार्मूला याद रखिएगा, तो भी आप सारे फार्मूला लिख सकते हैं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो केवल फर्स्ट वन, सेकेंड वन, 6th वन भी अगर आपको याद है तो आप सारे फार्मूलाज लिख सकते हैं। बेसिक फार्मूला यही है, ए प्लस बी स्क्वायर का ये दोनों टर्म और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी जो सारे फार्मूलाज हैं, इसी फार्मूला को कुछ टर्म इधर करिए कुछ टर्म उधर करिए तो आपको ये सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे। और अगर ये 3 इंडिविजुअल्स का स्क्वायर अगर आपको याद रखना है तो ये तीनों साइन वाले आप नहीं भी याद रखिए, केवल ये याद रखिए तो भी हो जाएगा। और जब आपको कोई माइनस टर्म करना है, माइनस टर्म का याद रखना है, तो आप ये देखिए कि ये फॉर्मूला लिखिए और उसमें देखिए कि जो अगर सेकंड बी अगर माइनस होगा तो यहाँ पे हमारे पास अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बी है तो ये टर्म और ये टर्म माइनस हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला में देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस सी, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि सी की जगह पे हमें माइनस सी पुट करना है। तो अगर सी की जगह पे इस फॉर्मूला में माइनस सी पुट कीजिए तो ये टर्म भी प्लस रहेगा, इस टर्म में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये टर्म में प्लस सी की जगह पे माइनस सी की जगह तो ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा। वैसे ही यहाँ पे बी और सी माइनस है तो इस फॉर्मूला में जहाँ पे भी बी एंड सी का टर्म है उसको माइनस कर दीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बी एंड सी टर्म में माइनस भी माइनस ही रखिएगा तो ये स्क्वायर है इसलिए प्लस ही आएगा। यहाँ पे बी कीजिएगा ये माइनस आएगा, यहाँ पे सी है कीजिएगा तो
यहाँ पे बी एंड सी है, तो अगर यहाँ पे आप बी एंड सी दोनों कॉमन है तो ये माइनस आएगा, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है ये थोड़ा सा रॉन्ग मैंने लिखा है, ये रॉन्ग लिखा है, ये -2c आएगा, -2ab + 2bc -2ca, इट्स माई मिस्टेक। तो अगेन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जब भी फॉर्मूला लिखें, b का टर्म माइनस माइनस, c का टर्म माइनस माइनस, और यहाँ पे b एंड c दोनों माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो ये सारे स्क्वायर फार्मूलाज हैं। तो इन स्क्वायर फार्मूलाज में एक हम छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास 9 फार्मूलाज हैं। 9 में से भी 1, 2 एंड 6 इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 99 का स्क्वायर करना है तो ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है, इसको 100 - 1 का स्क्वायर, 100 - 1 का स्क्वायर आएगा 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × 100 × 1। तो 100 का स्क्वायर करेंगे 4 0 हो जाएंगे, + 1 का स्क्वायर 1 -200, तो 1 0 0 0 1 -200, तो 1 - 0 0, और इनमें से हमें 20 माइनस करना है 0, 100 में से 2 98। तो ये इसका डायरेक्ट स्क्वायर करने का ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। नेक्स्ट वीडियो में जो अलजेब्रा के क्यू फार्मूलाज हैं वो रीड करेंगे। थैंक यू।